जाता है, सर्दियों में इसकी पैदावार होती है। और गंगानगर का जो क्लाइमेट है सर्दियों का, वो किन्नू की पैदावार के लिए अनुकूल होता है। और किन्नू जो है यहाँ पर बम्पर मोटा साइज खाती हैं, कुछ स्टेट इंडिया की छोटा साइज खाती हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में छोटा छोटा साइज लगता है, और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर बड़ा साइज। आप सीजन में यहाँ गंगानगर में सीजन में आते हो क्या सर? और उसके बाद आप हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आ गए हैं हम अपने एक नए व्लॉग में और मेरे साथ है मेरा स्टाफ। नमस्कार। हेलो सर, अपने आज गौरव बगड़िया का जो किन्नू प्लांट है वहाँ पधारे हैं और उनका हम मीटर टेस्ट कर रहे हैं। और उन्होंने हमें कहा जी आप किन्नू प्लांट की आपको विजिट करवाते हैं। तो इसमें दिखाया जाता है कि किन्नू किस तरह खेत से लाकर इसको वैक्यूम करके और कई दिन तक रखा जाता है सेफ सुरक्षित। ये काफ़ी एक तो अच्छा फ्रेंड्स, फल है। किन्नू के वैक्सिंग और ग्रेडिंग प्लांट पे आज हम आए हुए हैं और उसका मीटर टेस्ट कर रहे हैं, एनुअल इंस्पेक्शन उसकी। तो गौरव बगड़िया जी इसके ओनर हैं। और किन्नू जो है श्री गंगानगर में देशव्यापी बहुत ही प्रसिद्ध एक फ्रूट है जिसका सेवन करा जाता है। सर्दियों में इसकी पैदावार होती है और गंगानगर का जो क्लाइमेट है सर्दियों का, वो किन्नू की पैदावार के लिए अनुकूल होता है। और किन्नू जो है यहाँ पर बम्पर पैदावार होती है उसकी, जिसका ग्रेडिंग और वैक्सिंग प्लांट के माध्यम से इसको बाग से लेके इसको पूरी तरह प्रोसेस किया जाता है, जिससे ये बाद में खाने लायक बनाया जाता है इसको। और देश विदेश में इसका बहुत एक्सपोर्ट होता है और पूरे इंडिया में भी इसको व्रतों में और भारत में पूरी जगह इसका सेवन किया जाता है। और इसका मतलब यह है कि किन्नू को गंगानगर में पेड़ से तोड़कर किस तरह सेव किया जाता है जिससे 4-5 दिन रह जाए, किन्नू खराब ना हो। यहाँ प्रोसेसिंग की जाती है इसकी, जिससे इसकी लाइफ मैक्सिमम बढ़ाई जा सके। और उसकी वैक्सिंग कर दी जाती है जिससे उसकी लाइफ बहुत बढ़ जाती है। तो अब आपको ले चलते हैं यहाँ के ओनर गौरव बगड़िया जी से, जो आपको इसका पूरा प्रोसेस समझाएंगे। इस फैक्ट्री के मालिक गौरव बगड़िया जी से मिलते हैं उनसे। तो फ्रेंड्स, हम एंटर कर रहे हैं इस किन्नू वैक्सिंग और ग्रेडिंग प्लांट के अंदर और चलते हैं गौरव बगड़िया जी सर के पास में और दिखाता हूँ मैं आपको इस प्लांट की प्रोसेसिंग। के ओनर, नमस्कार सर। कोई मैसेज देना चाहेंगे? आप भी मालिक ही हैं सर, आप हमारे वो हैं अधिकारी हैं बिजली के। और ये गौरव बगड़िया जी सर हैं, कोऑपरेटिव आदमी हैं इस किन्नू प्लांट के मालिक। बिजली विभाग में मैंने ऐसा कोऑपरेटिव इंसान कभी नहीं देखा। ये इनका प्यार से बात कर नहीं सर, ये इनका बड़प्पन है और इनकी मेहरबानी है जो ये हर अफसर को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। हाँ सर, आइए बताइए हमारा। अब दिखाते हैं इस पूरे प्लांट का व्यू और समझते हैं इसकी प्रोसेसिंग, समझाएंगे हमें गौरव बगड़िया जी सर। ऐसा है सर, किन्नू के व्यापार जो है, ये व्यापार हम मार्च और से फरवरी में इसका फूल आ जाता है। कुछ लोग फूलों पे ही उसका सौदा कर लेते हैं, बाइंग कर लेते हैं। कुछ लोग फल आने के बाद बाइंग करते हैं जी। तो ये पूरा एक साल का पूरा व्यापार है ये, ना कि कोई 3 महीने का व्यापार है। लोग कहते हैं कि यार 2-3 महीने में पैसा कमा के चला जाता है किन्नू वाला, यानी सीजनल नहीं है। बहुत भयंकर रिस्की काम है। मतलब सट्टे का जो काम होता है एमसीएक्स का, उससे भी ज़्यादा खतरनाक काम है ये किन्नू का। कमोडिटी से भी नहीं है ये। मतलब आज किन्नू का भाव ये है तो कल ये है, कल ये है, आज ये है, यूँ चलता है इसके अंदर भाव। तो मैं बता देता हूँ आपको, हम सौदा कर लेते हैं पहले, किसान को कुछ साई के पैसे एडवांस दे देते हैं। फिर हमारी जब उसमें रंग आ जाता है, हम अपनी लेबर भेज देते हैं वहाँ पर। वो लेबर वहाँ बाग में पहुँच जाती है। उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है कैंची टाइप सा, वो कैंची से किन्नू काटती हैं और काट कर हम यहाँ से एक ट्रक और उसमें क्रेट खाली डाल के बागों में भेज देते हैं। वो लेबर शाम तक माल तोड़ती है और मतलब अनस्किल्ड लेबर होती है उसके अंदर। मतलब कि स्किल्ड लेबर को तो कोई भी कर सकता है, अनस्किल्ड लेबर को रोज़गार देना ये किन्नू व्यवसाय दे रहा है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करना चाहिए कि हम इतना बड़ा रोज़गार दे रहे हैं। मेरा प्लांट तो बहुत छोटा सा है,
और मैं छोटा सा प्लांट होने के बावजूद भी लगभग 200 आदमी जो है वो काम करती है इसके अंदर। तो अनस्किल्ड लेबर को रोज़गार मिल रहा है, ये बहुत बड़ा अच्छा काम है इसके अंदर। और भी वो शाम तक माल टूटा, शाम तक टूट के ट्रकों पर लोड होकर यहाँ आ जाता है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले यहाँ ट्रक बैक साइड में लगता है, यहाँ ट्रक बैक साइड करके लग जाता है। यहाँ से वो क्रेटें उतरती हैं, यहाँ इसको पलटी करते हैं, ये रोल किन्नू आगे चलता रहता है। और आगे चलते हुए मैं इसलिए नहीं दिखा सकता ये बात, क्योंकि दिन में ये वैक्सिंग नहीं होता, रात को वैक्सिंग होता है। रात को क्योंकि पूरी रात वैक्सिंग होकर सूखता है, फिर हम सुबह सुबह उसको भरते हैं। क्योंकि अगर हाथों हाथ वैक्स करके भेजेंगे तो माल 3-4 दिन 5 दिन के बाद पहुंचता है, तो वो गीला होकर ख़राब हो जाएगा। तो रात तक सूखता है ये माल। यहाँ से रोलिंग होता है, रोलिंग होकर इसके अंदर पानी चलता है, साफ़ पानी होता है जिसमें हल्की हल्की फुहारा चलता रहता है। किन्नू वॉशिंग होता हुआ, इसके ऊपर रोल होता हुआ, साफ़ होता हुआ, आगे फोम शीटें लगी हुई हैं, ये इसको सुखा देती है, ये साफ़ कर देती हैं। फिर ये यहाँ एलिवेटर पे जाता हुआ आगे आ जाता है, फिर यहाँ पर दोबारा फिर सूखता है, इसको फोम शीट से सुखाती है। यहाँ हम एडिबल वैक्स यूज़ करते हैं, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड की वैक्स है, जो नुकसान नहीं करती, बिल्कुल नुकसान नहीं करती। और दूसरा नुकसान, मान लो कहीं ना कहीं कुछ खोज हो गई भी, ये नुकसान करती है, तो किन्नू का छिलका उतर जाता है, अंदर तो पहुंचता ही नहीं है वो। तो ये वैक्स होने के बाद आगे जाता है, इसके अंदर हीटर लगे हुए हैं, वो किन्नू को उसको वैक्स को सुखाते हैं। फिर आगे ये इसके ग्रेडिंग प्लांट है। सबसे बिग साइज का जो फ्री साइज होता है वो यहाँ निकलता है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, 3, 6 और 7 खाने हैं। सबसे छोटा साइज, सबसे बड़ा साइज यूँ ग्रेडिंग होकर रात को लेबर क्या करती है, अलग अलग ये हमने खाने बना रखे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। इस सब खोजों का सबसे मोटा, फिर थोड़ा सा कम साइज का, फिर थोड़ा और कम साइज का, यूँ करते 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 बिल्कुल फिर वो बड़ा साइज सबसे, और वो सबसे लास्ट में छोटा साइज। इसमें भी क्या है, कुछ स्टेट्स इंडिया की मोटा साइज खाती हैं, कुछ स्टेट इंडिया की छोटा साइज खाती हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में छोटा छोटा साइज लगता है, और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर बड़ा साइज। इटावा का रहने वाले हो और आप सीजन में यहाँ गंगानगर में सीजन में आते हो क्या सर? और उसके बाद आप क्या काम करते हो 3 महीने या 4 महीने यहाँ रहने के बाद? खेती बाड़ी। ठीक है, आपको यहाँ कितनी अमाउंट मिल जाती है 4 महीनों में? कितने हो जाते हैं? हाँ, कितना आप पैसा कमा लेते हो 3-4 महीनों में? 50,000। 50,000। तो आपका खर्चा चल जाता है यहाँ खाने पीने के बाद 50,000 बच जाते हैं? कितना खर्चा हो जाता है खाने के बाद? 10,000 खर्चा, 40,000 बच जाते हैं आपको। ठीक है सर। और खाना वगैरह आपको कौन प्रोवाइड करता है? बनता है, यहीं बनता है? हाँ। मैस यहीं चलती है आपकी? और खाना ओनर देता है, फैक्ट्री वाला देता है, क्या खुद का अपना खाते हो? फैक्ट्री वाला देता है। ठीक है। कब से हो आप इस काम में? हो गए 15 साल। 15 साल हो गए हैं। और शुरू से किन्नू के प्लांट में ही काम किया आपने, या और फ्रूट का भी काम करते हो? हाँ मैंने। आम का? वो कहाँ पे करते? यूपी में? नहीं, हैदराबाद। हैदराबाद। चलो ठीक है, थैंक यू। फ्रेंड्स, ये है कुछ व्यू इस किन्नू प्लांट का, और दिखाता हूँ आपको मैं। ये है कुछ व्यू ओवरऑल। बहुत सारी लेबर यहाँ काम कर रही है, और ये हमारा स्टाफ। काफ़ी टेस्टी किन्नू है, बहुत ही टेस्टी किन्नू इस टाइम पर। और जैसे जैसे सर्दी और बढ़ेगी, ओस पड़ेगी अभी, तो इसका कलर और इसका टेस्ट पूरा अच्छा हो जाएगा, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रहेगा फिर। यहाँ क्या हो रहा है सर? यहाँ पैकेजिंग हो रही है। तो ये पैकेजिंग है, इनकी ब्रांड है खुद की, BHK श्री गंगानगर गार्डन फ्रेश किन्नूज़। और यहाँ जो है इस सेक्शन के अंदर इनकी पैकेजिंग होती है। ये है इसका व्यू।
अलग अलग ग्रेड से इनकी पैकेजिंग होती है। 3 कैटेगरी होती है शायद, 7 कैटेगरीज में इनका किन्नू जो है वो बॉक्सेस उनके अलग हिसाब से उसमें कैटेगरी करके उसको बॉक्सिंग कर देते हैं उसकी। ये इनके कुछ ट्रेडमार्क साइजेस हैं 42, उसमें नंबर ऑफ किन्नू के हिसाब से, यही है साइज़ के हिसाब से उस किन्नू को पैक कर दिया जाता है जो इनके कुछ कौन सा साइज़ है वो लास्ट वाला 42 और ये वाला। फ्रेंड्स वो जो लास्ट में किन्नू उधर पड़ा है वो 42 नंबर साइज़ है और ये वाला 45 और ये वाला ये 54 और आगे 60 72 उसके आगे 82 84 उसके आगे। तो फ्रेंड्स ये थी विज़िट एक किन्नू ग्रेडिंग, वैक्सिंग, प्रोसेसिंग एंड बॉक्सिंग प्लांट की, जिसके ओनर थे मिस्टर गौरव बगड़िया जी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ मेरे अपकमिंग व्लॉग्स के लिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।